आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सीजीएल हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड एग्ज़ामिनेशन हो, जहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, वहाँ पर एक्चुअली में जो गेम होता है वो क्वेश्चंस का या सॉल्विंग पार्ट का नहीं होता है, वो होता है आपके मेथड का। मेथड इन द सेंस स्पीड, किस मेथड से आप बहुत जल्दी आंसर ले आ पाते हैं और किस मेथड से आप स्लो आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैथ्स तो सीखना ही है, साथ ही में आपको मेथड, ठीक है, जो मेथड है जिससे आप बहुत जल्दी सॉल्व करके आंसर ले आ पाएंगे, उस मेथड पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहाँ पर आज से हम 30 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप हमारे चैलेंज के साथ में जुड़िए। यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ में एज ए ग्रुप पढ़ाई करेंगे। जो भी अच्छी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको अगर कोई आइडिया आता है या कोई टॉपिक समझ में आता है तो आप हमारे साथ वो कमेंट के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशंस पहुँचती रहे। तो इस इनिशिएटिव में जो सबसे पहला काम मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को शेयर करना। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। परसेंटेज इन द सेंस सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी कि एक ही साथ में बहुत सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस देते हैं। जो सबसे सिंपल अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वो है एडिशन। एडिशन की हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन निकल के आया है, क्योंकि आप किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो वो बढ़ जाएगी। अगर उसमें से कुछ चीज़ को आप निकाल देंगे जो आपने जोड़ा है, तो वो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। साथ ही में आपको ये भी पता है कि एडिशन के हेल्प से ही मल्टीप्लिकेशन भी बन के आता है। तो बहुत ही फंडामेंटल बात अभी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब सभी टाइप्स के सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम एक साथ लेकर आते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस को बनाता है। यहाँ पर बॉडमास रूल आपको फॉलो करना होता है। हम अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक अप्रोच, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमें हैंडल करना है चीज़ों को। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं तो आप फ़ील करते हैं कि आप सॉल्व तो कर पा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है, अगर मैं यहाँ पर 25/100 लिखूँ तो ये 25% को डिनोट करता है। फिर मैं यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। यहाँ पर जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, ये 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है अगर वो थोड़ा स्मार्ट हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आपके पास में सेक्शनल टाइमिंग होता है, वो होता है 15 मिनट का। 15 मिनट में ऐसे प्रकार के और इससे थोड़े टफ आपको 25-30 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। तो एक चीज़ जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हों, चाहे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं क्यों कह रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपको सबसे पहले आपको टेबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस सिंपल टेबल से आते हैं, जैसे कि 22 के टेबल से 484 आ जाता है कई बार। कई बार जो है 11 के टेबल में 132 आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस 180 मतलब 12 इंटू 15, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है स्क्वायर, क्यूब, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, और जो फ्रैक्शन आपको दिया हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितना कठिन लग रहा होगा जो बिगिनर होगा, लेकिन जो लोग बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, या आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा, तो उसे पता होगा कि इस चीज़ को आप 2/3 लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप 1/8 लिख सकते हैं, और इस चीज़ को आप 1/9 लिख सकते हैं। आपका जो इक्वेशन है, या फिर आप जो कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, ये कितना सिंपल हो गया है, अब आप इसे आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं बॉड मास अप्लाई करके। तो ये हो गया यहाँ पे 4, ये हो गया y यहीं रह जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 इंटू 4। जैसे भी आप अपने मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से आप अपने मेथड को फॉलो करिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करें, कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट करें। अब ऐसे दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि a इंटू बी, अगर मान लो ये है, तो अगर आपको पता है ये x प्लस वाई है, तो आप a इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है ये 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, तो पहले मैंने 36 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं एडिशन करूँगी, 60 और 70 क्या होता है 130, यानी कि ये 430 हो जाएगा और उसमें 2। तो मेरा आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो हमारे जो चैलेंज है 30 डेज़ का, इसमें जो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको कल रिपोर्ट करना है। आप क्या क्या याद करके आएंगे? टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन और परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन। इतना काम पहले आप कर लीजिए, मैथ्स आपका थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जो लोग पुराने बच्चे हैं, जिन्होंने पहले भी ये सब कर लिया है, उनके लिए थोड़ा एक दिन इनफ हो जाएगा, या फिर जो बहुत ही बिगिनर्स हैं उनको एक वीक भी लग सकता है, लेकिन आप इसे जो है फॉलो करिए डेली बेसिस पे। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। हम इवनिंग में एक और स्ट्रैटेजी के साथ में आएंगे और 30 डेज़ तक आपके साथ बहुत सारे सिलेबस हम भी कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको भी शेयर करेंगे किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। Thank you very much for watching this video. Please subscribe and become part of our family.